दोस्तों नमस्कार। मौजूदा वक्त की स्थिति को देखते हुए और समझते हुए जहन में कई सवाल आ रहे हैं, कई विचार आ रहे हैं, कई स्थितियां आ रही हैं, कई परिस्थितियां दिखाई भी दे रही हैं। हो सकता है कि आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा हो और जानकारी आ रही हो कि आखिरकार भारत की स्थिति को देखते हुए अब विदेशी ताकतें अब कैसे आतुर हो गई हैं, या यूं कहें कि भारत की चीजों को लेकर, भारत के मुद्दों को लेकर अब विदेशी संसदों में भी मुद्दे गरमाए जाने लगे हैं, या यूं कहें कि चर्चा की जाने लगी है। समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से और जानते हैं कि आखिरकार मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं। 3 महिलाओं ने जो भूचाल ला दिया इस बॉलीवुड के क्षेत्र में, या यूं कहें इस राजनीति के क्षेत्र में, जो किसान आंदोलन अब विश्वव्यापी हो गया। रिहाना जो कि जानी मानी सिंगर है विश्व की, एक ऐसी सिंगर जिनके फॉलोवर साहब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई गुना ज्यादा हैं, जिनकी शख्सियत पूरे विश्व में चलायमान है साहब। सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाने से ही नहीं, विश्व के फॉलोवरों से भी पता चलता है कि आपकी शख्सियत क्या है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक पर्यावरणविद है, जो कि मात्र 18 वर्ष की हैं और पूरे विश्व में अपनी पहचान रखती हैं साहब। वहीं तीसरी ओर है मीना हैरिस। मीना हैरिस वो लड़की है जो सीधे तौर पर कमला हैरिस की मौसी लगती हैं साहब, यानी कि कमला हैरिस मौसी हैं जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका की हैं। इनके ट्वीट करने के बाद ट्वीट में तीनों का मकसद एक ही था, किसानों के पक्ष में अपने राय को रखना और किसानों के हित में कुछ शब्दों में बोलना। लेकिन साहब ये सरकार को तो नागवार गुजरा। विदेश मंत्रालय से एक ऐसा पत्र जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा कि ये भारत के मुद्दों की बात है, आप इसमें दखलंदाजी ना करें। कैसे ना करें साहब? अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो सीधे तौर पर आप विदेशी मुद्दों पर बोलते हैं, ट्रंप को लेकर बोलते हैं, ओबामा को लेकर बोलते हैं, या यूं कहें कि कई सारी ऐसी घटनाओं को लेकर जिक्र किया जाता है। लेकिन अगर विदेशी ताकतें अगर भारत के मुद्दों पर बोलती हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या इसमें नागवार गुजर रहा है कि जिसमें सफाई देनी पड़ रही है भारत सरकार को? इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने जो आतंकवादी बोल दिया, जो टेररिस्ट बोल दिया, जो एंटी किसान बोल दिया, उसको लेकर भी राजनीति खूब गरमाई हुई है। राजनीति ही नहीं साहब, बॉलीवुड भी एक तरफ हो गया है। या यूं कहें कि देश के जाने माने सिंगर, क्रिकेटर, अभिनेता अब वो शांत हो गए हैं। उनकी चुप्पी ऐसे सध गई है कि जैसे मानो उनको सांप सूंघ गया है किसानों के आंदोलन को लेकर के। लेकिन तिलमिलाई घूम रही कंगना रनौत तो अब उछल उछल के बिलबिला भी रही हैं। वो खूब चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि ये किसान नहीं है साहब, ये तो टेररिस्ट हैं। कैसे समझाएं कंगना रनौत को कि शायद उन्होंने किसानों का दर्द जाना होता, समझा होता और उनके बीच में कुछ समय भी अगर बिताया होता तो वास्तविकता साहब उनके आंखों के सामने जरूर होती। लेकिन मुद्दे तो अब साहब विदेशी ताकतों के हैं कि आखिरकार विदेशी ताकत कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं। उसके बातें में भी जिक्र करेंगे। तो हम आपको बता दें कि ब्रिटिश संसद में भी अब किसानों के मुद्दों को और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी अब चर्चा करने के लिए विचार कर रही है सरकार। या यूं कहें कि 1,10,000 साइन कराए गए और जिसके बाद में जब हस्ताक्षर हो गए उस पे तब जाकर के निर्णय लिया गया बोरिस जॉनसन, यानी कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है, उनने हस्ताक्षर कर दिए इस मुद्दे पर कि अब इस पर चर्चा हो सकती है। क्या लगता है देश को कि जिस तरीके के हालात हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, अब आने वाले वक्त में किस ओर मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? कहां जा रही है ये देश के आंदोलन? कहां जा रही है देश की राजनीति? और कहां जा रही है देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की सम्मानता? कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त की स्थितियां साफ बदलने वाली हैं। या यूं कहें कि कई सारी परिस्थितियों का सामना भी करने वाली है सरकार 2022 में। हालांकि हम फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।